तो अपने दोस्त को ट्रेडिंग सिखाने का आज है पहला दिन। तो क्या हाल है? बढ़िया। तो आज पहला दिन है। देख सिंपल, तूने क्रिकेट के बारे में क्रिकेट देखता है? क्रिकेट के बारे में पता है? क्रिकेट में जैसे अलग अलग मैच होते हैं, कौन कौन से मैच होते हैं पता है? नहीं। कैलेंडर। क्रिकेट नहीं देखता क्या तू? चलते रहने चलते रहने उसको बंद मत करियो। तो क्रिकेट में तूने देखा एक 50 ओवर का मैच होता है जिसको वो बोलते हैं सीरीज होती है पूरी। फिर एक वो होता है वनडे होता है, फिर एक होता है T20 होता है। ऐसे अलग तरह के मैच होते हैं, है ना? वैसे ही यहाँ पे भी अलग अलग तरह की मार्केट होती है। अच्छा। क्रिकेटर और ट्रेडर एक तरीके से एक जैसा ही होता है। ठीक है। जैसे क्रिकेट सीखते हैं बंदे, वैसे ट्रेडिंग उसी हिसाब किताब में उसी पैटर्न में चलेगा। ये पूरा कोर्स अपन उसी पैटर्न में लेके चलेंगे। तो आप अगर तो क्रिकेटर बनना है तो पता होना चाहिए किस किस तरह के मैच होते हैं, किस किस कितने टाइप के मैच होते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे अगर तो ट्रेडिंग सीखना है तो अपन ये पता लगाएंगे कितनी तरह की मार्केट्स होती हैं, कितने तेरे पास मौके हैं, कितनी अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की, कहाँ कहाँ से तेरे पास एवरी ऑप्शन है जहाँ से तू पैसा बना सकता है। सबसे पहले मैं तेरे को बताता हूँ इंडिया की मार्केट के बारे में। ठीक है। इंडिया की मार्केट जो चलती है वो चलती है सुबह 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक। सुबह 9:15 से सुबह 3:30 दोपहर को बंद हो जाती है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है। सैटरडे को कुछ नहीं होता उसके अंदर में। इसके अंदर में ऐसे काम होता है कि तू जैसे अभी ट्रांजेक्शन करता है फ़ोन में, मान ले तेरे को 100 रुपये भेजने हैं अपने फ़ोन से मेरे पास, तो कैसे भेजेगा? पेटीएम यूपीआई। पेटीएम से भेजेगा। अब तेरा पेटीएम में तो बैंक नहीं है, तेरा बैंक तो कोई और होगा। क्या बैंक है तेरा? कैनेरा। अब कैनरा तेरा बैंक है, मेरा बैंक है HDFC में, और मैं पेटीएम वाले नहीं चला रहा, मैं गूगल पे चलाता हूँ। तो पैसा भेज देगा। अभी 100 रुपये को भेजने के अंदर में कितनी पार्टी इन्वॉल्व हुई? एक पार्टी तो पेटीएम हो गई, फिर तेरा बैंक हो गया, ठीक है। फिर मेरे पास मेरा जो UPI वाला ऐप हो गया जो दिखाएगा मेरे को कि बैलेंस आया ये आया, मान ली फ़ोनपे जीपे या पेटीएम जो भी है। और उसके बाद मेरा बैंक हो गया HDFC। अब मान ले इस बीच में कुछ ऐसा हो गया कि तूने पैसे भेजे, तेरे कट गए, मेरे पास नहीं पहुँचे बाई चांस, तो क्या कंप्लेन करने का सिस्टम है? तो पेटीएम में कंप्लेन करेगा। पेटीएम वाले मना कर देंगे तो तू बैंक वाले के पास जाएगा अपने, और बैंक वाले भी अगर मना कर देंगे तेरे पास लास्ट ऑप्शन है कि तू ऑफिशियल कंप्लेन करेगा RBI के पास। RBI वो जो नोट छापती है, जो सारे बैंकों की वो को मॉनिटर करती है, सारे बैंकों की हेड होती है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी, इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी क्या होता है कि बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं। अब जैसे तेरे पास फ़ोनपे जीपे है या पेटीएम है, वैसे ही यहाँ पे होते हैं ब्रोकर। ब्रोकर की अलग अलग ऐप होती है, जैसे ग्रो, एंजल और अलग अलग ऐप, M स्टॉक्स, और ये तेरे अलग अलग ऐप होते हैं जिनकी वजह से ये तेरी ऐप हो गई भी सिर्फ, इसका और कोई काम नहीं। जैसे UPI फ़ोनपे का कोई ब्रांच नहीं होती, फ़ोनपे का कोई एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं होता, बस एक एप्लीकेशन है जो तेरे बैंक के साथ अटैच होकर के तेरा काम आसान कर देती है, पैसे भेजने का और रिसीव करने का। वैसे ही ऐप होती हैं, ये बस ब्रोकर है, मीडियोकर है। अच्छा। अब ये जो तेरे मेन काम मुझे तेरा होता है, डीमेट अकाउंट तेरा खुलता है, जो सारा काम होता है ये खुलता है सेबी के पास। सेबी उसका नाम है सेबी। सेबी की फुल फॉर्म होती है SEBI बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। अब मेरा सारा काम जाम जो होता है ना वो खुलता है यहाँ पे। अब सेबी के अंदर होती हैं बहुत सारी एक्सचेंजेस, जैसे RBI हो गई, इसको ऐसे समझ कि RBI हो गई। अब RBI तो खुद की तो कोई ब्रांच नहीं होती, सीधे RBI में खाता खुला सकता है क्या तू? नहीं। बट RBI के अंडर में बहुत सारे बैंक हैं, कुछ प्राइवेट हैं कुछ सरकारी हैं। वैसे इसके अंदर में होती हैं बहुत सारे एक्सचेंजेस। अच्छा। एक्सचेंजेस इसके नीचे होती हैं एक्सचेंजेस। अब एक्सचेंजेस क्या होती हैं? दो फेमस एक्सचेंजेस सबसे बड़ी, एक NSE और एक BSE। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एक्सचेंज क्या है ये, मतलब एक्सचेंज क्या? एक्सचेंज एक तरीके से बैंक हो गया तेरा। जैसे इसमें तुम समझा ना फ़ोन पे, इसके नीचे होता है ब्रोकर। अब ये ब्रोकर होता है एंजल, समझ ले, एंजल 1 मान ले, अपस्टॉक्स मान ले, और ग्रो मान ले। ऐसी और भी बहुत सारी होती है, इनकी तूने ऐड भी देखी होगी। ग्रो मान ले, ये हो गई तेरे ब्रोकर। ये मान ले तेरा फ़ोनपे जीपे पेटीएम हो गया, ये हो गया तेरा बैंक, और ये हो गया RBI। ठीक है। ठीक। मतलब ये काम करेंगे, सबसे पहले तो जाके इंटरेक्ट नहीं से करेगा, पर इनका ये सारा काम कहाँ से करेंगी? बैंक के थ्रू। और यहाँ सबसे बड़ी सब में कोई दिक्कत ना हो, कोई गलती ना हो, कोई नियम ना टूटे, उन सबका हेड कौन बैठा है? ये जिसे मॉनिटर करता है SEBI। ये सिर्फ मॉनिटर करता है कि भाई कुछ गड़बड़ी नहीं तो नहीं हो रही, और टैक्स कलेक्ट करता है, और कोई काम नहीं है इसके अलावा। अब तूने इसके अंदर में यहाँ अकाउंट खुलवा लिया, इस पे तू काम करेगा। एक्सचेंज होते हैं बहुत तरह के, 24 एक्सचेंज है पूरे इंडिया के अंदर। एक्सचेंज बोले तो एक्सचेंज जैसे बैंक, एक्सचेंज के पास क्या काम होता है? एक्सचेंज सारा हिसाब किताब लेता है। ब्रोकर तो तेरे से बताएगा भाई मेरे को मान ले तेरा आकाश ने इतने शेयर खरीदे आज की डेट में और अपने पास रख लिए, तो ब्रोकर ने क्या करा, तेरे को शेयर रजिस्टर, तेरे को शेयर दे दिया, उसने एक्सचेंज को जाकर बता दिया भाई इतने पैसे आ गए हैं,
और उसने इतने शेयर खरीद लिए हैं, एक्सचेंज ने तेरा अकाउंट में डाल दिए इतने शेयर और पैसे अपने पास डिपॉजिट कर लिए, रख लिए। ये एक्सचेंज का काम होता है। अच्छा समझ गया। और इनका काम होता है बस बात पहुंचाना यहाँ से वहाँ तक आसानी से, तो एक इंटरफेस दे दिया काम करने। ये स्टॉक अगर वापस देने होंगे तो यही देगा स्टॉक और पैसे यही देगा। बस ब्रोकर का काम क्या है कि तू इसके पास नहीं जाएगा सीधे, तू ब्रोकर को बोलेगा भाई मेरे को बेचना है, ब्रोकर बोल देगा ठीक है तू बेच दे, ब्रोकर जाकर रिपोर्ट कर देगा, पूरे दिन तेरे पास जो भी करना है तू कर लिया, शाम में जाकर वो रिपोर्ट कर देगा आज की डेट में इसने इतना खरीदा है, इतना बेचा है, ये इसका प्रॉफिट है, ये इसका लॉस है, प्रॉफिट है तो पैसे दे दो उसको, और लॉस है तो पैसे काट मैं दे दे रहा हूँ उसकी तरफ से। तो ये एप्लीकेशन के अंदर ही सारे ऑप्शन होते हैं। हाँ सारे काम यही हो जाते हैं, यही हो जाते हैं, यहाँ तक तू पहुँचाएगा नहीं, जाएगा ही नहीं। ठीक है। ऐसा ये 24 तरह के होते हैं, 23-24 कुछ बंद चालू होते रहते हैं, ऐसे होते हैं। जैसे दिल्ली एक स्टॉक एक्सचेंज भी अपने आप में एक स्टॉक एक्सचेंज है। अच्छा। पर लोग काम वहाँ करते हैं जहाँ पे काम करने में आसानी हो, जहाँ डाटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, जहाँ पे तेरा ट्रांसपेरेंसी हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग काम करते हो, क्योंकि ज़्यादा लोग जहाँ काम करेंगे, लिक्विडिटी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ काम आसान होगा। जैसे कि मार्केट होती है, अब कोई मार्केट ऐसी है जहाँ पे बहुत कम लोग आना जाना करते हैं, तो वहाँ ना अच्छा अपडेट माल मिलेगा, ना अच्छे कपड़े, जो मान लो कपड़े की मार्केट है तो वहाँ अच्छा ट्रेंडिंग कपड़े कहाँ मिलेंगे, जहाँ लोग भीड़ जाती है, जिनका माल निकलता रहता है। अच्छा खाना कहाँ मिलेगा, जिस दुकान में भीड़ रहती है, क्योंकि खाना बनेगा बिकता रहेगा, खाना बनेगा बिकता रहेगा तो फ्रेश फूड मिलेगा। वैसे ही लोग वहाँ पर काम करना पसंद करते हैं जहाँ भीड़ हो, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा लोग काम करते हो। अब मान लेते हो कोई तूने शेयर खरीदना है, आपको बेचने वाला ही नहीं मिल रहा, तो इंतजार कर रहा है बैठा बैठा कि यार कोई बेचे तो मैं खरीदूँ, मज़ा नहीं आएगा ना। मज़ा तब आता है जब तेरा मन करे कोई ना कोई बेचने वाला तो मिल जाए, और जब तेरा खुद का बेचने का मन हो कोई ना कोई तो खरीदने वाला मिल जाए। अच्छा, तो इनों के में रहते हैं, इनों में इसमें रहते हैं NSE और BSE में। इसके अलावा बाकी जो एक्सचेंज है ना उनमें नहीं रहते। तो हम जो मेन काम करते हैं इंडिया में ज़्यादातर लोग NSE पे काम करते हैं, ये सबसे मेन होता है। अच्छा, NSE पे काम करते हैं किसके थ्रू, ब्रोकर के थ्रू, जो भी तेरा ब्रोकर है। ये तो तेरा इंडिया की मार्केट हो गई। अब इंडिया की मार्केट के अलावा सिर्फ इसके अंदर क्या ट्रेड होते हैं, कंपनी के स्टॉक्स। कंपनी का स्टॉक क्या होता है वो तो अगली क्लास में समझेंगे हम। ठीक है। कंपनी के स्टॉक्स ट्रेड होते हैं इंडिया के अंदर, इस वाले के अंदर इसको बोल NSE के अंदर। अच्छा समझ। ठीक है। अब इसके अलावा NSE के अलावा एक ऑप्शन और होता है जिसके अंदर ट्रेड होती है क्या, कॉमोडिटी। किसके अंदर? कॉमोडिटी ट्रेड होती है, उसको कहते हैं MCX। जैसे NSE होती है ना वैसे MCX भी होता है, ये भी एक्सचेंज है। ठीक है। बट यहाँ पे कंपनी के स्टॉक ट्रेड नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे ट्रेड होता है सोना चांदी। ठीक है। सोना चांदी, एल्युमिनियम, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, तेल, है ना, ये सब ट्रेड होता है इसके अंदर। हमने सेबी का पता लगा लिया, हमने एक्सचेंज पकड़ लिए, हमने पढ़ लिया ब्रोकर कैसे काम करता है, ठीक है। हमने पढ़ लिया कंपनी के स्टॉक्स जो ट्रेडिंग होती है वो NSE पे होती है, उसकी टाइमिंग 9:15 से 3:30 होती है। फिर मैं तेरे को बताया एक दूसरी ट्रेडिंग भी होती है, कॉमोडिटी ट्रेडिंग, जिसके अंदर में गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर ये सब ट्रेड होता है। इसके एक्सचेंज को बोलते हैं MCX। ठीक है। ये 2 टाइम पे चलती है, मार्च से अक्टूबर चलती है सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक, और नवंबर से मार्च चलती है सुबह 9 बजे से रात के 11:55 तक। ठीक है। ठीक है, इसके अंदर ये सब कुछ ट्रेड होता है। इसके ऊपर इसकी भी ट्रेडिंग करने के लिए ये इसी सेम ब्रोकर होते हैं। ठीक है। एक्सचेंज बदल जाता है, ब्रोकर वही रहता है। जैसे कि फ़ोन पे, जी पे तो एक वही ऐप रहती है, उसके अंदर बैंक बदल जाते हैं। जैसे तू भी फ़ोन पे चलाता है पर तेरा बैंक कैनरा में है, मैं भी फ़ोन पे चलाता हूँ, मेरा बैंक HDFC या कोटक में है। ठीक है। वो भी फ़ोन चलाता है, उसका बैंक मान लो DBS में है। तो उस तरीके से ही एक्सचेंज हो गया, ब्रोकर वही का वही रहा। उसी ब्रोकर के अंदर फैसिलिटी होती है भाई तो ये ट्रेड ना करके ये ट्रेड कर ले, पर ये ट्रेड करेगा तो किस वाले हिस्से करेगा, MCX से। ये 2 तो इंडिया के अंदर में लीगल है, मतलब गवर्नमेंट अलाउ करती है, टैक्सेशन होता है। एक ट्रेडिंग और होती है जो पीछे से होती है, मतलब जिसको कवर करके करा जाता है, जो ना लीगल है ना इलीगल है, अच्छा, उसको बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो यहाँ पे क्या ट्रेड हो रहा था, कंपनी के स्टॉक्स, यहाँ पे ट्रेड हो रहा था मेटल्स, गोल्ड सिल्वर वगैरह। यहाँ पे ट्रेड होता है करेंसी। अच्छा, करेंसी मतलब जो हमारी इंडिया की करेंसी, जैसे रुपी। तो ये लीगल क्यों नहीं है ये? मतलब गवर्नमेंट ने वो कर रखा है इसको, अगर इसको चालू कर देंगे सारे लोग इसी में ट्रेड करने लग जाएंगे, ज़्यादातर लोग। यहाँ पे ट्रेड करना लोग कम कर देंगे। यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, कंपनी के पास पैसा आता है, जिससे कंपनी ग्रो होती है तो देश का विकास होता है। मान लिया आप तो टाटा के शेयर कर देगा, टाटा के पास पैसा आया, टाटा उस पैसे से बिजनेस तो करेगी, टाटा बिजनेस करेगी तो इंडिया बिजनेस करेगी, तो कुछ ना कुछ ब्रांच खोलेगी, कोई गाड़ी बनाएगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इससे कंट्री ग्रो होती है। ठीक है। अब मान लें इन सब चीज़ों को अलाउ कर देंगे तो इसमें सारा पैसा इधर जाने लग जाएगा, तो चाहते हैं कि बढ़ावा मिले इन सब चीज़ों को, ताकि हमारे देश का ग्रो करे। तो लीगल नहीं है तो फिर जो करता है फिर वो इलीगल होता है? नहीं, लीगल नहीं, मतलब लीगल भी नहीं है, इलीगल भी नहीं है। अच्छा। मतलब तो ये है कि अगर तू काम करता है यहाँ पे, और यहाँ पे मान ले कोई फ्रॉड हो गया, कोई भी तेरे साथ दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई, तो तू पुलिस कंप्लेन कर सकता है। पुलिस कंप्लेन की जरूरत ही नहीं आएगी तेरे को, तो सीधे सेबी में कंप्लेन करेगा और तेरा सोल्यूशन मिल जाएगा तेरे को गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दे रखी है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तेरे को सिक्योरिटी देती है। ठीक है। भाई तेरा पैसा वो जाएगा नहीं कहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि तूने शेयर ले लिया तेरा फ्रॉड हो गया, कुछ और हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अच्छा। यहाँ पे गवर्नमेंट तेरे को सपोर्ट नहीं देती। अच्छा। मान ले तू यहाँ पे तूने काम किया,
तेरे को तेरे ब्रोकर ने पैसे नहीं दिए, अच्छा, तेरे पैसे मर गए, तेरे साथ कोई फ्रॉड हो गया। तो इसमें होता है ऐसा? हाँ होता है। अच्छा, गवर्नमेंट का तो इंडिया का अगर नागरिक है, बहुत जगह पे लीगल है ये और अदर कंट्रीज़ में, पर इंडिया के अंदर में लीगल नहीं है। अच्छा, तो इंडिया के अंदर में क्या होता है, तो सपोर्ट नहीं मिलेगी। ठीक है। दूसरी दिक्कत क्या है कि अगर तूने इसके अंदर ट्रेडिंग करने लग गया और तूने वहाँ से पैसे कमाए तो तू उसको शो नहीं कर सकता। तो ये नहीं बोल सकता अपने फाइलिंग में, ITR में या उसके अंदर इनकम टैक्स में, भाई मैंने जो इनकम करी है फॉरेक्स ट्रेडिंग करिए। अच्छा, ये 2 दिक्कतें हैं इसके साथ। पर इन दोनों दिक्कतों का सॉल्यूशन है जो आगे चल के बताएंगे तेरे को। लोग करते हैं, दुबई के थ्रू काम चलता है इसका, और बहुत सारी रास्ते हैं इसके। तो कर इसमें भी ट्रेडिंग होती है। ठीक है। इसके अंदर लोग ट्रेड करते हैं करेंसी। अच्छा, अब करेंसी एक ट्रेड नहीं हो सकती। इंडिया INR तो ट्रेड नहीं कर सकता, या USD ट्रेड नहीं कर सकता। करेंसी हमेशा ट्रेड होती है तुलना में। जैसे तू अगर पुराने टाइम की बात कर, गाँव में जाएगा दुकान पे सामान लेने, तराजू देखा होगा तूने। हाँ, अब तराजू में एक तरफ क्या होता है, लोहे का बटखरा रखते हैं। मान ले तूने 1 किलो, मान ले तेरे को तू दाल लेनी है, तो एक तरफ वो 1 किलो लोहे का बटखरा रखेगा और उसकी तरफ दाल रखेगा। दाल कम ज़्यादा करके बराबर बनाने की कोशिश करेगा, जैसे बराबर हो जाएगा तेरे को दे देगा। तो यहाँ पे हमेशा पेयर ट्रेड होते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ भी पेयर हो गया, एक तरफ बटखरा हो गया, एक तरफ दाल हो गई, तो ये दाल और बटखरे का पेयर हो गया। अब मान ले तो कुछ और चावल खरीदता, तो ये पेयर हो गया, जोड़ी होगी ना दोनों की। हाँ, ऐसे ही यहाँ पेयर में ट्रेडिंग होती है। दो ट्रेड लेने पड़ेंगे। 2 करेंसी को पेयर करा जाता है। अच्छा, जैसे एक ऐसे देखिए, यहाँ पे एक तराजू है, तो हमने क्या बोला, हमने क्या मान लिया, एक यहाँ पे पेयर का नाम है यूरो USD। ठीक है। यूरो USD में 2 पेयर के नाम आ गए, एक यूरो और एक USD। ठीक है। ये 2 पेयर हैं। तो हमने क्या बोला, भैया USD जो है हमारा बटखरा है। ठीक है। USD के मुकाबले में यूरो कितना ऊपर नीचे हो रहा है, यूरो का रेट कितना ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा, तो इसके ऊपर हम लोग ट्रेड करते हैं। जैसे इसकी स्टडी होती है कि कैसे वो ऊपर जाएगा, नीचे जा रहा है। मान लो यूरोप के अंदर में कोई त्रासदी आ गई, जाहिर सी बात है उनकी भाई करेंसी गिरेगी, हाँ, क्योंकि इकोनॉमी डाउन जाएगी। तो यूरो इस गोल्ड, और अमेरिका के अंदर कुछ भी नहीं हो रखा है, अमेरिका बिल्कुल सही चल रहा है, तो वो तो वहीं का वहीं रहेगा, पर यूरो गिरेगी। हाँ, तो इसके अंदर भी ट्रेडिंग होती है जोड़ी में। अच्छा, जैसे USD INR बोल दिया, तो INR क्या हो गया, पीछे वाला क्या हो जाता है, बटखरा। INR के बदले में डॉलर कितना ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस तरीके से फॉरेक्स में, इसको आगे हम समझेंगे डिटेल में। अभी बस अलग कौन कौन सी मार्केट होती है और उसमें क्या क्या ट्रेड होता है और उसकी टाइमिंग क्या क्या होती है, बस हम इतना जान रहे हैं। ठीक है। बाकी पेयर क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, गोल्ड की ट्रेड होती है, स्टॉक्स क्या होते हैं, ये डिटेल हम आगे समझेंगे। इनको बस इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करो अभी। ये इसके ऊपर अलग से समझेंगे पूरा प्रॉपर। अभी बस क्या है, कितनी तरह की ट्रेडिंग होती है और क्या क्या होता है और क्या टाइमिंग होती है वो समझ रहे हैं। ठीक है। अब ये ट्रेडिंग चलती है भाई तेरी 7 दिन, अच्छा, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक, 24 आवर्स। तो 5 दिन ही हुई नहीं तो? सॉरी 5 दिन, 7 दिन मतलब पूरे हफ्ते चलती है, 2 दिन की छुट्टी चलती है। सॉरी, 5 दिन हो गए, मंडे से फ्राइडे चलती है, 24 घंटे। 24 घंटे चलने का कारण क्या है कि भाई इंडिया के अंदर अगर रात हो गई तो अमेरिका में सुबह हो जाएगी। किसी ना किसी कंट्री में कभी ना कभी तो दिन हो रखा होता है। इस वजह से मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये एवरी टाइम चलती रहती है। अच्छा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी धीरे, कभी तेज़, पर चलती हमेशा रहती है, बंद नहीं होती, ठीक है। क्योंकि 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो बंद नहीं होती। अब इसकी टाइमिंग्स क्या क्या होती है, और ये वाली जो है ये सिर्फ इंडिया ये इंडिया के लिए। ये इंडिया से बाहर नहीं करता कोई भी? इंडिया के बाहर वाले लोग करेंगे तो उनको इंडिया के अंदर अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, अच्छा, और इंडिया के टाइम से ही चलना पड़ेगा। ठीक है। इंडिया के जैसे इसके अंदर में ना लोग, इंडिया के लोग भी ट्रेड करते हैं, सिंगापुर में जो लोग रहते हैं ना वो भी ट्रेड करते हैं, उनके लिए भी एक सिस्टम होता है, वो भी पता होगा तेरे को, उसका भी एक तरीका होता है कि सिंगापुर में कोई बंदा रहता है, सिंगापुर से बैठे बैठे वो इंडिया के मार्केट को ट्रेड कर सकता है, अच्छा, तो उसका भी तरीका होता है। तो बाहर के लोग भी करते हैं, बट उनको फिर इंडियन अकाउंट चाहिए होता है, और इसी टाइमिंग, इंडिया की टाइमिंग से जगना और सोना पड़ेगा, उस हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा। ये 24 आवर्स होता है, इसमें बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, पूरी दुनिया ही ट्रेड करती है इसके अंदर, सिर्फ इंडिया ट्रेड नहीं करती, ठीक है। पूरी दुनिया ट्रेड करती है एक्टिवली, बहुत बड़ा मार्केट है ये। अब इसके अंदर में क्या होता है, यहाँ तो फिक्स टाइमिंग हो गई देख तेरी, मैं 9:15 खुला, 3:30 बंद हो गया। इसकी टाइमिंग भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, पर पता है 9 बजे खुलेगा, 11:30 बजे बंद हो गया। दूसरी बार 9 बजे खुलेगा, आज 6 महीने ऐसा, 6 महीने ऐसा, सर्दी में ऐसा, गर्मी में ऐसा, इसका भी नॉर्मल है। इसकी टाइमिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। टाइमिंग कॉम्प्लेक्स होने का कारण क्या है, क्योंकि बहुत सारी कंट्री इन्वॉल्व है, इतनी सारी कंट्री, सबके अपने अपने टाइमिंग है। तो इसमें टाइमिंग तो एक तो फिक्स टाइमिंग होती है, मंडे खुलेगा फ्राइडे बंद होगा, हाँ, पर इसके बीच में भी ना अलग अलग सेशन होते हैं, अच्छा, अलग अलग सेशन होते हैं। पहला सेशन होता है तेरा टोक्यो का। टोक्यो कहाँ पे पता है, जापान में। अच्छा, टोक्यो जापान पड़ता है एशिया में, जैसे हम भी एशिया में रहते हैं, तो टोक्यो का सेशन, जिसको एशियन सेशन भी बोलते हैं।
दूसरा बड़ा सेशन आता है टोक्यो के बाद यूरोपियन, जिसको लंदन बोलते हैं, लंदन सेशन, इसको यूरोपियन भी बोल देते हैं कि लंदन कहाँ पे, यूरोप में। ठीक है। और तीसरा सेशन होता है तेरा न्यूयॉर्क का। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, अमेरिका में, ठीक है। तो इसको अमेरिकन सेशन भी बोल देते हैं। ये तो 3 सेशन होते हैं इसके मेन। इसके अलावा सिडनी भी होता है ऑस्ट्रेलिया वाला, उसको हम थोड़ा इग्नोर करते हैं, वो कभी कभी काम में आता है कुछ कुछ अलग जगह पे, तो वो समझ लेंगे जब कुछ जरूरत पड़ेगी। तो ये 3 मेन सेशन होते हैं। और इसके अंदर भी 2 टाइमिंग होती है। विंटर में इसका अलग टाइमिंग होता है और समर में इसका अलग टाइमिंग होती है। अब जब हम इसको फॉरेक्स को थोड़ा समझेंगे ना इन डिटेल, फॉरेक्स के ऊपर आएंगे, तो टोक्यो सेशन कब से कब तक होता है, लंदन कब से कब तक होता है, और न्यूयॉर्क कब से कब तक होता है। ठीक है। अब क्या है कि हम इन सब चीज़ों को समझने के बाद थोड़ी दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम फोकस इस पे करने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि अपना गोल क्या है, अपना गोल है बाइक लेना। बाइक लेने के लिए पैसा चाहिए होगा हमें, तो पैसा हमें तत्काल, वो पैसा वो गोल किस तरीके से अचीव करना है, इनमें से किस ऑप्शन से अचीव करना है, उस एक ऑप्शन को हम पकड़ेंगे और उसी को हम आगे, उसी पे आने वाले दिनों पे काम करेंगे। क्योंकि सब कुछ सीखने की कोशिश करेंगे हम, तो इतना समय हमारे पास नहीं है। हमारा एक टारगेट है जो हम जल्दी से अचीव करना है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम बेसिक पता लगा ले रहे हैं, वो तो बता दे रहा हूँ ताकि तू भी डिसीजन ले पाए कि भाई मेरे को ये सही लग रहा है, ये वाला करना चाहिए। और इस पर अपन डिस्कस करके एक चीज़ पकड़ेंगे और उसी को और आगे पढ़ते जाएंगे, और उसी के अंदर से अपन फिर कोशिश करेंगे जल्दी बेसिक से ख़त्म करके हम ट्रेड करने लग जाए, क्योंकि पैसा इकट्ठा होने लग जाए ताकि हम अपना गोल टाइम से अचीव कर पाएँ। तो बेसिक कितने दिनों में क्लियर हो जाएगा? बेसिक मान के चल भाई, डिपेंड करता है 15-20 दिन। ठीक। 15-20 दिन कोशिश, मेहनत पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेरी मेहनत के बाद तेरी अकेले की मेहनत होगी। मैं तो कोई घंटा पढ़ाऊंगा, उसके बाद तेरे को 2 घंटा 2.5 घंटा अगर तो खुद से भी लगाता है तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल है नहीं। अभी के लिए इसके बीच में से तेरे को कुछ समझ में ना आया हो तो तू मेरे से पूछ सकता है। इसमें थोड़ा समझ नहीं आया मेरे को फॉरेक्स में कि ये जो था कैसे था, मतलब देख इसके अंदर में सिंपल समझ के, तो 2 देश की करेंसी आपस में पेयर ट्रेड होता है। अब पेयर अब आगे समझा दूंगा तेरे को। दोनों बराबर होनी चाहिए? नहीं, बराबर होगी तो ट्रेड ही कैसे होगा? अच्छा। 2 देश की इकोनॉमी है, कोई एक देश तेज आगे मतलब ऊपर चलेगा, कोई एक देश नीचे चलेगा। अब सारे देश बराबर तो है नहीं, कोई देश लेनी कौन सा, ट्रेड किस खरीदेंगे किसकी? दोनों को इकट्ठा कर देंगे। आप इस बात पे मतलब समझ ले, तो इस बात पे हिसाब लगाएगा, एनालाइज करके ये मान तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की जो करेंसी है डॉलर, वो स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग चल रही है। और जापान की करेंसी जो है, जापानी करेंसी भी वीक पड़ी हुई है, जापानी करेंसी भी वीक पड़ी हुई है। कैसे पता लगेगा, कैसे समझेगा, क्या उस पर होगा, तो सिखाऊंगा आगे। पर मान ले तेरे पास ये आउटकम आया, एनालिसिस करके ये डाटा आया है कि भाई जापानी करेंसी कमज़ोर हो पड़ रही है और अमेरिका वाली करेंसी सही है, अभी वो तरक्की कर रहा है देश, उसका अंदर सब कुछ आपकी तरफ सही है। तो अब अपन क्या करेंगे, एक पेयर होगा, पेयर बनेगा इसका। किसका पेयर? हमें मेन किस पे दाव लगाना है, जापान नीचे और ऑस्ट्रेलिया स्टेबल। अब 2 में इसको एक चीज़ फिक्स होनी चाहिए। तो फिक्स ये पता है कि भाई यूएसडी ऊपर जाएगा, जेपीवाई का दिक्कत लग रही है, तो तू क्या करेगा, एक पेयर उठाएगा यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई। जेपीवाई मतलब जैपनीज येन, वहाँ की देश की करेंसी का नाम है। जैसे हमारी यूपी होती है, वहाँ डॉलर होती है, जापान में येन होता है, जैपनीज येन बोलते हैं इसको। अब इसमें ये तेरा बेस हो गया, बेस ये बटखरा हो गया। जैसे दाल तोड़ने वाले काम में नहीं, बटखरा को तेज नहीं करते, बटखरा तो वहीं कम ही रहता है, दाल ऊपर नीचे करते हैं। तो और उसके बदले जापानी येन के बदले में डॉलर कितना ऊपर नीचे हो रहा है। अब जैपनीज येन कमज़ोर पड़ता जा रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, तो जाहिर सी बात इसका ग्राफ ऊपर चला जाएगा। अभी आगे चलेंगे तो और डेप्थ डिटेल में समझेंगे इसको। तो ये ऐसा होता है कि 2 देश की करेंसी के बीच में क्या तालमेल है, उसके ऊपर अभी अनुमान तो इससे हमें प्रॉफिट कैसे होता है फिर इसके बीच में? जैसे आपको पता लग गया कि जब यूएस डॉलर ऊपर जा रहा है, जैपनीज येन नीचे जाएगा, जैपनीज येन नीचे नहीं भी जाएगा तो वहीं का वहीं रहने वाला है, उसके ऊपर बढ़ने कोई आसार नहीं है। तो आपने यूएसडी जेपीवाई पे लगा दिया था आपके लिए। ठीक है। तो वो ऊपर जाएगा तो आप नीचे खरीदोगे, ऊपर जाके बेच दोगे तो वो पैसा बन जाएगा। ठीक। अभी आगे हम बहुत कुछ समझेंगे, प्राइस कैसे डिसाइड होता है, कैसे पता लगता है भाई इसका प्राइस इतना ही होना चाहिए, सब कुछ बेसिक पूरा समझेंगे। तो ये दोनों एक ही ग्राफ के अंदर आएगा ना? हाँ, एक ही ग्राफ के अंदर है, एक ही चार्ट चलेगा। मुझे लगा कि ये अलग रहेगा, इसकी अलग करना पड़ेगा, इसके लिए अलग करना पड़ेगा। दोनों एक ही जगह चलता रहेगा। अच्छा, दोनों का मिलके एक रेट डिसाइड होगा। ठीक है। जिसके अंदर एक बेस रहेगा, एक बटखारा। जैसे दोनों तराजू में 2 पहलू होते हैं, पर आउटकम रिजल्ट तो एक ही आता है ना। वो अंत में तेरे को देगा तो बोलेगा तो 1 किलो दाल ही, बटखारा थोड़ी देगा। तो ये जैसे कि अब ये इसमें मेन यूएसडी है इसके अंदर, जो आगे वाला होता है ना, वो मेन होता है। तो ये ग्राफ एप्लीकेशन के अंदर पहले ही रहता है ना बना हुआ? हाँ, जैसे या फिर जैसे कि कहीं से किसी भी कंट्री का किसी भी कंट्री से जोड़ के अपने आप बना सकते? नहीं, वैसे सारे पेयर अपने आप बोले। जैसे यहाँ पे मैंने देखो दिखाऊँ, यहाँ पे जैसे इसका ग्राफ दिखाऊँ तो ये देखो यूएसडी
JPY, ये इसका ग्राफ आ गया। यूएस डॉलर जापानीज येन, ये इसका ग्राफ आ रहा है। ठीक है ऐसे मेन एक ही ग्राफ होता है। ठीक ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कल को भाई कैसे रेट डिसाइड होता है और कैसे अपन इसके अंदर में कोई एक चीज़ को पकड़ के उसके अंदर में हम काम करेंगे। इसको तू देख ले और इसको अपने दिमाग में एक बार फिट कर ले, फिर हम आगे थोड़ा और डिटेल बताऊंगा तेरे उस बारे में। फिर अपन डिसाइड करेंगे कि भाई ये मेन लेके चलना है, ये मेन लेके चलना है, या ये मेन लेके चलना है। तीन में से कौन से ऑप्शन को अपने को क्लिक करना है। ठीक। चल ठीक है, ओके बाय। बाय।